प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब बढ़िया होंगे और अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 6 की गणित विषय की वर्कशीट नंबर 11 की, जो आपकी 9 अगस्त की वर्कशीट रहने वाली है। तो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, ये संख्याओं की जानकारी तो हमने पहले भी ले चुके हैं, हम पहले की वर्कशीट जो आई है हमारी, ठीक है। इसमें हम पढ़ेंगे रोमन नंबर्स के बारे में, ठीक है। तो रोमन नंबर क्या होते हैं, पहली बात तो जैसे ये पढ़ते हैं हम 1 2 3 4, ये क्या है, ये अपने हिंदू नंबर है, हिंदू अरबिक अंक है, ठीक है। अब रोमन अंक पढ़ेंगे। रोमन अंक कौन से होते हैं, ये देखिए, जैसे ये घड़ी दिखाई दे रही है अपने को, इसमें ये लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रोमन अंकों में लिखा गया है, ठीक है। तो रोमन अंकों को कैसे लिखा जाता है, एक को ये दो, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे लिखा हुआ है यहाँ 1 2, 3 को ऐसे लिखा जाता है, 4 को ये, 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। फिर ये 11 है, 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। ये 20, 10 को ये एक x जैसा लिखा जाता है, ऐसे 20 को 10 और 10, ठीक है। इसी प्रकार 50 को कैपिटल L से, 100 को कैपिटल C से, 500 को कैपिटल D से, 1000 को कैपिटल M से लिखते हैं, ठीक है बच्चों। अब रोमन अंकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जो हम देखेंगे। नियम क्या है, यदि किसी प्रतीक को दोहराया जाता है, ये जो प्रतीक है ना, ये नोटेशन जो प्रतीक है, इनको दोहराया जाता है तो उसका मान उसमें जोड़ा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए ये है 2x और x लिखे गए हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 10 और 10 20 हो गए, ठीक है। किसी भी रोमन संख्या के अंक के प्रतीक को अधिकतम 3 बार दोहराया जा सकता है। जैसे मान लो अपने को लिखना हो 30, तो अपन ऐसे कर सकते हैं x x x, यानी मैक्सिमम 3 बार लिख सकते हैं एक अंक जो प्रतीक है इसको, ठीक है, ज़्यादा बार नहीं लिख सकते। बट जो v l और d हैं, v मतलब ये जो 5 है, l मतलब 50 है और d मतलब 500, यानी 5 50 और 500 वाले जो प्रतीक है इनको हम नहीं दोहरा सकते, ठीक है। अब है, यदि कोई हम दाईं और कम मूल्य का प्रतीक रखते हैं, दाई मतलब राइट साइड में, तो इसमें मान जोड़ दिया जाता है। जैसे मान लीजिए ये लिखा है v, ठीक है, ये, और इसके साइड में हमने बना दिया ये वाला प्रतीक 1 का, तो ये राइट में कम मूल्य का प्रतीक है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें ये जोड़ देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5 ये है और 1 ये है, 6, तो ये क्या आ जाएगा 6। इसी प्रकार अगर लेफ्ट साइड में है तो हम इसको घटा देंगे, कम मूल्य का लेफ्ट में है तो घटा देते हैं। जैसे ये है तो ये 5 है और ये साइड में 1 है, तो 5 - 1 4, ठीक है। लेकिन v l और d को कभी भी जमा और घटा नहीं किया जा सकता, ठीक है बच्चों। जो 5 50 और 500 वाले हैं इनको कभी भी कम या मतलब जमा या घटा नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब दिया गया है निम्नलिखित संख्याओं को रोमन अंकों के रूप में लिखिए। 12, तो 12 को कैसे लिख सकते हैं, 10 + 2, तो 10 को लिखेंगे अपन x और 2 को ऐसे, तो ये हो गया। अगर इसको तोड़ के देखें तो क्या है, x के जो राइट साइड में छोटा अंक है तो हम इसको जोड़ते हैं, हमने अभी पढ़ा था ऊपर, ठीक है। इसी प्रकार 98, 98 कैसे लिख सकते हैं, 90 + 8, ठीक है। अब 90 को कैसे लिखेंगे, 90 को कैसे लिखेंगे, 100 - 2, तो 100 का चिन्ह क्या होता है, c, 100 का चिन्ह होता है बच्चों c, c, और c के साइड में लेफ्ट साइड में हमने लिखा 10, क्योंकि 10 अगर छोटी संख्या लेफ्ट में है तो हम उसको घटा देते हैं, तो 100 में से 10 घटाएंगे तो 90 आ जाएगा। तो लिखेंगे कैसे, c और लेफ्ट साइड में 10, ठीक है, +8 का चिन्ह होता है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा 98, 98 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। इसी प्रकार XL, अब देखिए x छोटा है l बड़ा है, l क्या होता है 50, तो l और -50, क्योंकि ये लेफ्ट साइड में है, राइट में होता तो जोड़ते और लेफ्ट में है तो घटा दे देंगे, 50 - 10 40। अब है l x
और 1x, मतलब ये है 50, ये है 10 और ये है 9। ठीक है, तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे? हमें पता है कि जो साइड में होते हैं, लेफ्ट साइड में जो होते हैं उनको घटाते हैं, राइट साइड वालों को अगर छोटा मूल्य की संख्या है तो हम उसको जोड़ते हैं। तो 50 में क्या क्या जोड़ना पड़ेगा अपने को? 10 और 9। तो 50 प्लस 10 प्लस 9 कितने हो गए? 69। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार पहले अगर इनको करें तो अपन इनको क्या करेंगे? देखिए एल कितना है? 50 प्लस साइड में 10 है, x मतलब 10, और साइड में लेफ्ट साइड में होता है तो घटाते हैं, राइट में होता है तो जोड़ते हैं। तो इन सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 50, 60, 70, 80। ठीक है, इसी प्रकार एक्स सी, तो सी किसका प्रतीक आपको पता है? देखो ऊपर दिया गया है, सी है 100 का। ठीक है, तो 100 कैसे लिखेंगे? 100, और ये x छोटा है सी से और है लेफ्ट में, तो इसको घटा देंगे। 100 माइनस 10 बराबर 90। ठीक है, इसी प्रकार सी एक्स एल, सी कितना है? 100। ठीक है, x कितना है? प्लस 10, और l कितना होता है? l कितना होता है बच्चों? 50। तो अब ये इसको इसमें जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 160। ठीक है, अब बच्चों देखेंगे आगे जो अपने पास है, ये एक्स सी और ये है 2। तो सी कितना होता है? 100 होता है, इसके लेफ्ट में कितना है? 10, तो ये घटा देंगे। ठीक है, 100 माइनस का 10 कर देंगे, मतलब माइनस 10 करेंगे तो इधर माइनस 10, और ये प्लस 2 हो जाएगा। तो 100 माइनस 10 90, और प्लस 2 92, तो ये 92 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार ये करते हैं। 84 को क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस 12 लिख सकते हैं। तो 100 माइनस क्या लिखेंगे? 12। तो 100 को क्या लिख सकते हैं? सी लिख सकते हैं, सी। और 12 को क्या लिख सकते हैं अपन? 12 क्या लिखते हैं? ये 12 है, तो अपन को 12 घटाना है, तो क्या करेंगे? इस साइड ये 12 कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया 12। इसको हम एक दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं। वो कैसे? 80 को हम कैसे लिख सकते हैं बच्चों? 100 प्लस 80, 80 प्लस 4 लिख सकते हैं। और 80 को कैसे लिखेंगे? तो 80 को लिखने के लिए हम क्या करेंगे? देखते हैं, जो 50 है उसमें अपन कितने जोड़ सकते हैं? 30। तो 50 क्या होता है? L, और जोड़ने के लिए लिखते हैं राइट साइड में, तो 10, 60 हो गए, 70 और 80, और ये 4 है, तो इसको क्या करेंगे? ये 4, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आराम से समझना है, जो नियम पढ़े हैं उनके हिसाब से ही इसको करना है। बिल्कुल ही मतलब आसान है, कहीं आपको दिक्कत नहीं आएगी। फिर करते हैं बच्चों 175। तो 175 को अपन कैसे लिख सकते हैं? 100 प्लस 70 प्लस 5। तो 100 को क्या लिखेंगे? सी। 75 को बच्चों क्या लिख सकते हैं? 70 को क्या लिख सकते हैं? 50 प्लस 10 प्लस 10। तो 50 को क्या लिखेंगे? L, और 10 ये जोड़ देंगे इसके राइट साइड में, हो गए 70, प्लस 5 को अपन लिखेंगे V, तो ये आ जाएगा CLXXV। ठीक है बच्चों, तो ये हो जाएगा अपना 175। इसी प्रकार अगर 105 को करें बच्चों, तो 105 को भी कर सकते हैं, जो नियम है उसी के आधार पर। देखिए 105 को कैसे लिख सकते हैं? बिल्कुल आसान है, 100 प्लस 5। 100 को क्या लिखेंगे? C, और 5 जोड़ना है तो राइट साइड में क्या लिखेंगे? 5, तो ये हो गया 105। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों अपन क्या कर लेंगे? जो आगे अपना दिया गया है 509, इसका भी इसी प्रकार से रोमन में लिख लेंगे। तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 500 प्लस 9। तो 500 प्लस 9, तो देखिए 500 को क्या कहते हैं बच्चों? D, ऊपर दिया गया था, तो D, और जोड़ना है 9, तो 9 कहाँ लिखेंगे? राइट साइड में, तो 9 को कैसे लिखते हैं? ये, तो ये क्या हो जाएगा? 509।
इसी प्रकार बच्चों आपको और भी संख्याओं के लिखने हैं। ये जो संख्याएं हैं इनकी प्रैक्टिस भी आपको अपनी कॉपी में करनी है। ठीक है बच्चों, कहीं समझ में नहीं आए वीडियो को पॉज करके ये जो नियम है अच्छे से पढ़ के समझ सकते हैं। बाकी फिर भी समझ में नहीं आया तो बेटा कमेंट करके पूछ लेना, मैं आपको बता दूंगा। मिलेंगे अगली वीडियो में बच्चों, तब तक के लिए खुश रहो और मुस्कुराते रहो।